नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पढ़ना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ने के लिए आपको कहीं पे वैल्यू लिखा होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दी है सैलरी, कहीं भी टेबल स्टाइल में हम सैलरी लिख सकते हैं। किसी की 50,000 लिख दी है, किसी की हमने चलिए 6,000 सैलरी तो बहुत ही कम हो जाएगी। 60,000 लिख दी, किसी की 80,000 लिख दी, किसी की 90,000 लिख दी, किसी की 85,000 लिख दी, किसी की 75,000 लिख दी, किसी की 55,000 लिख देते हैं। ठीक है, किसी की 45,000 लिख देते हैं, किसी की 1,00,000 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सैलरी यहाँ पे। अब इसको हम जो है क्या कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि देखिए ये हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब जो है कितने सेल आ चुके हैं। देखिए यहाँ से हमारे पास में इतने सेल आ चुके हैं। अब इस कंप्लीट सैलरी में से हम चाहते हैं कि टॉपर्स मतलब सबसे हाईएस्ट सैलरी वाले ऊपर दिखे, या सबसे बॉटम सैलरी वाले जो सबसे कम सैलरी वाले नीचे मतलब अलग कलर में दिखे, या हाईएस्ट कलर वाले अलग कलर में दिखे। बॉर्डर उनकी चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, फ़ॉन्ट कलर, फिल कलर जो भी है। तो अगर इनकी सबकी फॉर्मेटिंग करना है तो आपको ध्यान में होगा, मैंने अभी बताया आपको सबकी फॉर्मेटिंग आप एक साथ कर सकते हैं। कलर रेड कर दो, बॉर्डर कर दो, ब्लैक, जो भी है आप सब कर सकते हैं, बड़ा छोटा। परंतु हम चाहते हैं पर्टिकुलर चीज़ों को फॉर्मेट करना। तो हमारी मर्जी से जब हम फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो हम पढ़ने वाले अभी क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ मिलेगा आपको, होम टैब में स्टाइल ग्रुप के अंतर्गत कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और सेल स्टाइल, टेबल स्टाइल हमने ऑलरेडी पढ़ ली। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ने वाले हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जैसे जाओगे तो आपको कुछ हाईलाइट ऑप्शन, बॉटम बॉटम, डाटा बार्स, कलर स्टाइल, आइकॉन सेट और न्यू स्टाइल रूल, कलर देखिए, क्लियर स्टाइल रूल, मैनेज रूल, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे ऑप्शन तो हम सीट बनाएंगे ना, जैसे हम बनाएंगे अटेंडेंस सीट, या फिर बनाएंगे हम सैलरी सीट या मार्क सीट, बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगे। उसमें हम इनकी सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी आपको सीखने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये, और काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। तो आप इसको सीखते रहिए। चलिए मैं आपको सबसे पहला ऑप्शन बताता हूँ, हाईलाइट सेल। हाईलाइट सेल में ग्रेटर देन लिखा है। ग्रेटर देन का मतलब होता है कहाँ से, जैसे मान लो आपने 70,000 दे दिए। 70,000 से जितने भी बड़े होंगे वो कौन से कलर में हो जाएंगे, या तो येलो कलर में हो जाएंगे, या तो ग्रीन कलर में हो जाएंगे, या तो रेड कलर में। ठीक, ओके करें। तो देखिए सिर्फ 70,000 से ऊपर वाले, जैसे कि 80,000 है, 90,000, 85, 75, 1,00,000, ये जो सबसे ज़्यादा मतलब 70 से ज़्यादा वाले थे वही बस हाईलाइट हुए हैं, बाकी नहीं हुए हैं। इसके अलावा हाईलाइट करना हमको छोटे छोटे कैसे करना है, 70,000 से छोटे को हाईलाइट करना है ग्रीन कलर में। तो देखिए हमने 70,000 से बड़े वाले को कर दिए हैं लाइट पिंक कलर में या लाइट रेड कलर में, और 70,000 से छोटे वाले को कर दिए हैं, बड़े वाले कर दिए हैं लाइट रेड कलर में, और छोटे वाले कर दिए हैं ग्रीन कलर में। तो इस प्रकार आप इंडिकेट कर सकते हैं। पर हम इनको हटाना चाहते हैं कि भाई जो फॉर्मेटिंग है वो हटे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्लियर रूल्स और सिलेक्टेड सेल एंटायर सीट में करना। तो हालांकि एंटायर सीट में है भी नहीं, कर भी दोगे तो अच्छी बात, पर हम सिलेक्टेड सेल करेंगे। जैसे हम सिलेक्टेड सेल करें तो हमारी जो फॉर्मेटिंग है वो हट चुकी है। चलिए दो ऑप्शन आपको समझ में आ गया, लेस देन और ग्रेटर देन। अब बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है कि आप 70,000 से लेकर 90,000, 90,000 के बीच में जितने भी संख्या है उनका कलर क्या कर दो, येलो कर दो। तो देखिए 70,000 से 90,000 के बीच में जो भी कलर मतलब जो भी वैल्यू आई है उनका कलर येलो हो चुका है। ऐसे ही हम दूसरे कलर भी कर सकते हैं। कैसे, बिटवीन कर दो फिर से और दूसरे कलर को सेलेक्ट कर दो। उसके अलावा इसको फिर से हम क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। जब भी आप काम करो तो क्लियर कर दो, क्योंकि दूसरा जो है काम करेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। इक्वल टू यहाँ पर्टिकुलर दिया है, जैसे हम 70,000 देते हैं तो 70,000 नाम का तो कोई ऑप्शन है नहीं, हम दे देते हैं 75,000। तो 75,000 जितनी जगह होंगे उनका कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए, ग्रीन हो जाए, या जो भी हो जाए वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके करें। तो ओके करोगे तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, आपको 75,000 का जो कलर है वो येलो मिल गया, ग्रीन आप देख सकते हैं, लाइट रेड आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, अच्छा आपको ये बने बनाए नहीं चाहिए तो आप कहाँ जाओगे, कस्टम फॉर्मेट में। कस्टम फॉर्मेट में आपको पता चल गया नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल, ये सब चीज़ें आपको समझ चुके हैं फॉर्मेट सेल वाला। तो फिल में आप ध्यान से मतलब जो है आपकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डार्क कलर वगैरह। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। चलिए इक्वल टू हमने देख लिए। इक्वल टू के बाद आप देखिए ध्यान से, टेक्स्ट दैट कंटेंट। तो इसके लिए जो टेक्स्ट अवेलेबल है, जैसे मान लो यहाँ की बात करें, चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं।
यहाँ हम इसको साइड में कॉपी कर लेते हैं और इसको और डुप्लीकेट कर लेते हैं और कहीं जगह हम जो है यहाँ पे इंदौर लिख देते हैं। ठीक है, कहीं जगह हम क्या लिख देते हैं, सतना। ठीक है, अब देखिए इसको हमने सेलेक्ट करे और सेलेक्ट करने के बाद देखिए हाईलाइट। अच्छा, पहले हमको फॉर्मेटिंग को क्लियर करना है, इसकी फॉर्मेटिंग को हम कर देते क्लियर, नॉर्मल आ गया। हम करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट में टेक्स्ट दैट कंटेंट टेक्स्ट। अब यहाँ छिंदवाड़ा को लिखा आया ऑटोमेटिक, तो छिंदवाड़ा को हाईलाइट कर दिया उनने। ठीक है, और कौन से कलर से हाईलाइट करना वो तो आपको पता चल गया कैसे करना है, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब छिंदवाड़ा की जगह हमको करना है भोपाल को, तो हम कर देते हैं भोपाल। तो देखिए भोपाल को उनने हाईलाइट कर दिया। ऐसे ही हम जबलपुर को कर सकते हैं, इंदौर को कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं इंदौर, तो सिर्फ इंदौर एक जगह है तो एक जगह उनने हाईलाइट कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट का। अगला जो है अ डेट ऑकरिंग, तो डेट आपके पास है क्या? नहीं है। चलिए पहले हम जो है डेट टाइप करते हैं। तो यहाँ देखिए डेट कभी भी पिछले मंथ की कुछ डेट टाइप करना है। जैसे पिछले मंथ हम देख सकते हैं, अभी हमारा जो है सितंबर चल रहा है, मतलब करंट मंथ जो चल रहा है, तो हम टाइप कर लेते हैं कौन सी, हम टाइप कर लेते हैं अगस्त की। मान लो हम 25 अगस्त से ले लेते हैं। ठीक है, 25 अगस्त, 25 अगस्त यहाँ लिए हमने। तो देखिए अच्छा 25 अगस्त उनने नहीं लिया है क्या? कोई दिक्कत नहीं, 25 अगस्त। अब इसको हम डेट में कन्वर्ट करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको पहले हम कर लेते हैं शॉर्ट डेट और अब लिखते हैं 25 अगस्त। आ गया, 25 अगस्त आ गया। इसको अगर हम खींचते हैं तो देखिए यहाँ खींचने के बाद जो है ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होगा। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, मंथ पहले आएगा, ध्यान से रखना, ध्यान मतलब यहाँ पे MMDDYY फॉर्मेट है, मंथ पहले आएगा, मंथ पहले आ गया, फिर बीच में आपका डेट आ गई, डेट के बाद देखिए नेक्स्ट सितंबर चालू हो गया, फिर उसके बाद देखिए सितंबर जब एंड होगा तो देखिए अक्टूबर चालू हो गया। चलिए इन सब डेट को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, सबको मैंने सेलेक्ट करा और डेट को सिलेक्ट करने के बाद मुझे जाना कहाँ पर, हाईलाइट में, और डेट ऑकरिंग में जाना है। और डेट ऑकरिंग में जाने के बाद देखिए यस्टरडे में करता हूँ और इसको कर देता हूँ येलो और ओके करता हूँ। तो यस्टरडे मतलब आज है 17, कल था क्या 16, तो 16 को उन्होंने हाईलाइट कर दिया। अगर मैं चाहता हूँ डेट ऑकरिंग में यस्टरडे को नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टुडे, तो टुडे हाईलाइट हो गया। मुझे चाहिए टुमारो, तो टुमारो हाईलाइट हो गया। मुझे चाहिए इन दिस वीक, इन द लास्ट 7 डेज, देखिए इन द लास्ट 7 डेज हाईलाइट हो गया। लास्ट वीक चाहिए तो देखिए लास्ट वीक में आप देख सकते हो, ओके कर दीजिए, देखिए ये आ गया। अब क्लियर करते रहिए, क्लियर करने से फ़ायदा ये है कि आपको समझ में आते रहेगा। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, अभी जो डेट है उसके नेक्स्ट में चले तो नेक्स्ट 7 मतलब यहाँ पे क्या दिखाएगा वो, देखिए लास्ट वीक, दिस वीक में दिखा दिया, या फिर नेक्स्ट वीक देखिए ये दिखा दिया। ठीक है, लास्ट मंथ अगर ओके करोगे तो लास्ट मंथ की कुछ डेट दिखा देगा। ठीक, और अगर आप जो है क्या करोगे, डेट ऑकरिंग में जाकर दिस मंथ करोगे और कलर चेंज कर दो यहाँ से, तो दिस मंथ में देखिए ये डेट दिखा दिया सितंबर की पूरी। और यदि आप करोगे हाईलाइट में जाकर यहाँ पे क्या करोगे, नेक्स्ट मंथ को आप चेंज कर दो और यहाँ पे लाइट रेड, या फिर आप जो है इसको लाइट येलो कर दो। अब लाइट येलो करोगे देखिए नेक्स्ट मंथ आ गया। तो ये डेट आप टाइप कर लोगे कम से कम 2 या 3 महीने की, तो आपको सारी चीज़ें समझ में जाएगी डेट से रिलेटेड। अब नेक्स्ट एक और चीज़ दी है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं डुप्लीकेट, नीचे दिया डुप्लीकेट वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट जितने भी है सबको उन्होंने हाईलाइट कर दिया, और यूनिक वाले को देखिए यहाँ पे यूनिक जो है, और यूनिक अगर करना है तो यूनिक बस को हाईलाइट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार फॉर्मेटिंग करना, उसे बोलते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ देखिए हाईलाइट सेल तो हमने देख लिए, टॉप एंड बॉटम रूल देख लेते हैं। टॉप एंड बॉटम रूल के लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे टॉप एंड बॉटम में क्या देखें, जैसे 100 बच्चे हमारे पास में, 100 बच्चों के हमारे पास परसेंटेज लिखे हैं। ठीक है, चलिए लिख ही लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, लिखने में कौन सी दिक्कत है। यहाँ परसेंटेज लिख लेते, किसी की 65 है, किसी के 45 है, किसी के 50 है, 70 है, 50 है, 60 है, 65 है, 62 है। इस प्रकार से हम जो है 95%। अब इसी को कर लेते हैं हम जो है डुप्लीकेट, ताकि हमको क्या चले, पता चल जाए। चलिए हमने परसेंटेज टाइप कर लिए हैं 95 तक। ठीक है, और परसेंटेज को टाइप करने के बाद हम इसको सेलेक्ट भी कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लिए, ये सिलेक्ट है हमारा। और हम कहाँ चलते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टॉप एंड बॉटम रूल में। टॉप 10 आइटम, टॉप 10 आइटम का मतलब होता है जितने 10 है टॉप वो हाईलाइट हो जाए। देखिए टॉपर्स,
क्लास में टॉपर्स 10 हैं उनको हाईलाइट कर दिया जाए, ठीक है। और अगर हम टॉप 10% चाहते हैं तो पहले तो क्लियर कर दो, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ टॉप बॉटम रूल में गए, टॉप 10% कर दिए और 10% को हम कर देते हैं ग्रीन से और ओके कर देते हैं। देखिए 10% में अगर आ रहा है तो देखिए 20 आइटम होंगे तो 20 आइटम में से 2 ही आ रहा है, और ज़्यादा 20% लेना है तो आप इसको फिर से क्लियर कर लिए और फिर से टॉप एंड बॉटम रूल में जाइए। टॉप 10% की जगह आप ले लो यहाँ पे 20%, 21% और येलो कर दो। तो देखिए 20% में इतने बच्चे जो है टॉपर्स आए हैं। तो इसको मैं फिर से कर देता हूँ क्लियर, क्लियर कर दें। और यहाँ आप चलो ऐसे ही बॉटम है, बॉटम 10 आइटम आप देख लेना, बॉटम 10 आइटम कौन से कलर में देखना है। ऐसे ही मतलब बॉटम 10 आइटम का मतलब होता है गधे बच्चे। गधे बच्चे मतलब जो सबसे पढ़ाई में बेकार होते हैं उसे हम बोलते हैं बॉटम से, ठीक है। और बॉटम 10% भी देख लेना। एबव एवरेज अगर देखोगे तो एबव एवरेज आप देख सकते हैं कि भाई जो औसतन अच्छे बच्चे हैं उनको देखने की कोशिश करेगा ये। देखने के बाद जो है क्लियर कर दो। उसके बाद आपका बिलो एवरेज मतलब औसतन गधे, आप औसतन गधे मतलब पढ़ाई में गधे बच्चे, वो यहाँ नीचे आपको दिख जाएंगे, ठीक है, टॉपर्स के अलावा जो रहेंगे। तो आप क्लियर करते रहिए हर बार। ये देखिए क्लियर से कहाँ से करते हैं, यहाँ से। उसके बाद डेटा बार आप देख लेना। डेटा बार देखिए, अब डेटा बार का मतलब होता है जैसे आपने यहाँ पे ये लिए तो देखिए सबसे ज़्यादा वाला जो है वो फुल है और बाकी जो है कम है। देखिए कम कम दिख रहा है। अगर मान लो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ या फिर मैं डेटा बार में जाकर दूसरा करता हूँ, देखिए रेड है, ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए डेटा बार रहने देते हैं और डेटा बार के बाद हम चलते हैं कलर स्केल में। और कलर स्केल में चलते हैं तो कलर स्केल को छोड़कर आप आइकॉन सेट में चलिए, आइकॉन सेट में चलते हैं। तो आइकॉन सेट में चलें और यहाँ पे आप देखिए इस जो देखिए यहाँ पे स्टार रेटिंग या फिर देखिए टावर वाले, आप ध्यान से देखिए फुल जिसमें है, देखिए यहाँ लास्ट तक ये फुल डंडी दिख रहा है। टावर देखते हैं ना हम, जैसे मोबाइल का टावर दिखता है, बैटरी वगैरह देखते हैं, तो वो उसके लिए यहाँ पे आइकॉन सेट आप निर्धारित कर सकते हैं। देखिए येलो ग्रीन सिग्नल जो भी है, देखिए यहाँ देखिए ग्रीन सिग्नल दिख रहा है जो मतलब जो है हाईएस्ट है। देखिए बाकी में येलो और जो सबसे गधे है उसमें रेड सिग्नल। तो इस प्रकार से भी आप सेट कर सकते हैं, कलर स्केल वगैरह सेट कर सकते हैं, पर पहले क्लियर कर दीजिए। ये देखिए क्लियर करें। अब आप जो है कलर स्केल कर सकते हैं, देखिए डेटा बार भी आप कर सकते हैं। उसके बाद न्यू रूल आप बना सकते हैं खुद का, न्यू रूल खुद का बना सकते हैं। तो ये हम देखेंगे सीट बनाते समय, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ दीजिए, क्लियर आप समझ गए। मैनेज रूल में पहले से बने हैं उनको आप जो है निर्धारित कर सकते हैं। चलिए तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें।